और इरबिल से बड़ी खबर है। इरबिल में एयर डिफेंस अलर्ट, ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए सीराम सिस्टम अलर्ट किया गया है। संदिग्ध ड्रोन को हवा में ढेर करने के लिए एक्टिवेट किया गया है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इरबिल में सीराम लगा दिया गया है क्योंकि मिसाइल से और ड्रोन से दोनों से अटैक कर रहा है ईरान। तो मिसाइल और ड्रोन दोनों को इंटरसेप्ट करने के लिए यहां पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं सीराम डिफेंस सिस्टम इरबिल में। जनरल अस्थाना, देखिए ये निनाद सेठ तो कह रहे हैं कि ये उन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी है। दो भविष्यवाणियां की है, एक तो रिपब्लिकन जीतेंगे मिड टर्म इलेक्शन, चलिए वो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, अभी उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि 3 महीने मिनिमम ये वॉर चलने वाली है, ऐसा ही चलने वाला है, या इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एक समय ऐसा आएगा जहां आर्या पार का माहौल हम देखेंगे, आर्या पार का एक समय आ जाएगा ईरान और अमेरिका के बीच? देखिए, अमेरिका के पास जो इतनी जिसे बोलना है सहन शक्ति नहीं है कि वो इतना लंबा इसको खींच जाए। हाँ, क्योंकि ईरान खींच सकता है। ईरान, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान अगर 20 साल लड़ाई खींच सकता है तो ईरान में अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा ताकत है, वो इसको लंबा खींच सकते हैं। सिर्फ उन्हें क्योंकि उनके पास एमुनिशन कम हो जाएगा तो वो इंटेंसिटी कम कर देंगे। लेकिन एक एसिमेट्रिक एडवांटेज ईरान के पास ये है कि अगर वो किसी एक जहाज को मार देते हैं, जो मालवाहक जहाज है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है। लेकिन उसको खोलने के लिए अमेरिका को 13 आइलैंड कैप्चर करने पड़ेंगे, कोस्ट लाइन कैप्चर करनी पड़ेगी, जो उसमें ताकत नहीं है, जिसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन, लैंड ऑपरेशन चाहिए। तो एक एसिमेट्रिक एडवांटेज ईरान कैरी कर रहा है। उस कारण से अमेरिका के पास में इतना ज्यादा रेजिलियंस नहीं है इस मामले में, पहली बात। दूसरी चीज, जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला, उन्होंने अपने 2 बातें कही और दोनों में विरोधाभास है। अगर जो मान लीजिए लड़ाई और भड़कती है और पेट्रोल की कीमत 200 पे पहुंच जाती है तो अमेरिकी इकोनॉमी वो नहीं रहेगी जो जिसका वो दावा कर रहे हैं। तो और उसका जो फर्क है वो उनके ऊपर भी पड़ेगा, अमेरिकियों के ऊपर भी पड़ेगा। और उसके बाद में अमेरिका इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। उनको फायदा होगा अगर $80 से ऊपर जाता है, क्योंकि उनका शेल ऑयल है। ऐसा नहीं है। जनरल स्थानक कंप्लीट जनरल कंप्लीट उनको बोलने दीजिए। यू हैव योर ओन टाइम, I don't like this. So let me say whatever I have to say. After that you can keep saying whatever you want. So देखिए, ऐसा है कि वो एक बात हुई। दूसरी चीज ये है कि अभी कई सारे सर्वे हुए, मुझे नहीं पता ये कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे सर्वे हुए हैं और सारे सर्वे में 100% और जो रिजल्ट है वो ये है कि मैक्सिमम अमेरिकी जो है वो लड़ाई नहीं चाहते। वो सब सोचते हैं कि शायद ये लड़ाई जो है, जनरल तो लड़ाई तो ईरानी भी नहीं चाहते। एक सर्वे करवाएगा जो हमने दिखाया जिसमें आधे से ज्यादा, लगभग आधे ईरानी कह रहे हैं कि हमें वॉर नहीं चाहिए, क्योंकि 80% से ज्यादा ईरानी है जिनके पास जो बुनियादी सुविधाएं वो भी नहीं है। लेकिन आपकी बातों का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो 3 महीने तक इसी तरह इस वॉर को खींचेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी उतना पेशेंस नहीं है। और आपकी बात से थोड़ा बहुत तो जो पिछले 40 दिनों में हुआ वो दिखता है। निनाद, आप जनरल स्थाना की बात का जवाब दीजिए, लेकिन मेरा भी यही सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही कहा है जॉर्डन में अपने 2 सैनिकों के मारे जाने पर कि नर्क का दरवाजा खोल दो, सेंटकॉम से कहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो टेम्परामेंट है वो लगता नहीं है, या तो वो डील चाहते हैं या वो डैमेज चाहते हैं। तो 3 महीने तक डोनाल्ड ट्रंप खींचेंगे और अमेरिका का जो फिर वो नैरेटिव जो है कि अमेरिका ईरान जैसे देश में इतना लंबा वॉर खींच रहा है, फिर वो तो उनके अगेंस्ट जाएगा ना। देखिए, महंगा का मैंडेट है कि कहीं पे भी वो अमेरिका वॉर ना लड़े और अमेरिका के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब अगर वो निकलते हैं और हार हो जाती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा उल्टा पड़ जाएगा, जैसे वियतनाम में अमेरिका हारा था। तो इसीलिए एक तरह से ना चाहते हुए भी इस लड़ाई को अमेरिका खींचेगा। मेरे को लगता है कि 3 महीने तक तो कम से कम खींचेगा, जब तक वो ये नहीं कह सके, जिसको कहते हैं कि कोई सेविंग फेस आए, या तो वो मुश्तबा के जो सक्सेसर हैं मुश्तबा उनको मार सके, या ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को सचमुच थोड़ा सा वीक कर सके। उसके पहले बिना एस्केप के अमेरिका को ये लड़ाई ना चाहते हुए भी लड़नी ही पड़ेगी। यही वॉर का लॉजिक होता है कि सिंपलेस्ट थिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग लुक्स सिंपल बट द सिंपलेस्ट थिंग इज डिफिकल्ट इन वॉर। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये 3 महीने जाएगा? 3 महीने से ज्यादा भी जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा भी जा सकता है। चलिए ठीक है, आप दोनों के व्यूज का रिस्पेक्ट है।